लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन या यूं कहिए कि कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए इनकार कर दिया और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब टीएमसी इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आए विपक्ष को इंडिया अलायंस का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने और 6 दिन के भीतर गठबंधन में टूट वाला बयान भी उनकी ही तरफ से आया। और बयान भी ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर कल बंगाल में दाखिल होने वाले हैं। जाहिर है कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिख रही है। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। जयराम रमेश की बात आपने सुनी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की जो बात कही है, कांग्रेस उसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह समझिए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में बंगाल पहला बड़ा राज्य है जिसमें वो कल एंट्री मारने वाले हैं और बंगाल में जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस जी जान से कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस ने बंगाल पर 1950 से 1977 के बीच 22 साल तक शासन किया, लेकिन 1977 के बाद से यानी 46 साल से वो बंगाल की सत्ता से बाहर है। इस बार उसे लग रहा था कि बंगाल में सीटों पर बात बन जाएगी तो खोई हुई जमीन पाने में मदद मिलेगी, लेकिन ममता ने एक ही झटके में सारी उम्मीदें तोड़ दी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। पार्टी के बड़े नेता संभल कर बयान दे रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे भी बड़ी वजह समझिए। इसके लिए हम आपको पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं, उससे तस्वीर कुछ साफ होगी। 2014 में कांग्रेस ने बंगाल की सभी 42 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 4 सीट जीत पाई। 2019 में कांग्रेस ने बंगाल की 40 सीट पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीट जीती। मतलब उसे 2 सीट का नुकसान हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जब रणनीति बनाई तब उसके आगे यह आंकड़ा भी जरूर रहा होगा। इसलिए पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा का रूट भी बंगाल से निकाला। इस यात्रा में राहुल गांधी एक बार नहीं 2 बार बंगाल जाएंगे। कांग्रेस को लग रहा था कि बंगाल में खुद को एक्टिव दिखाकर वो ममता को साथ लेगी, लेकिन उन्हें यात्रा में शामिल कराने में कामयाब रहेगी। लेकिन ममता के तेवर इस यात्रा को लेकर भी चढ़े हुए। ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি। ममता कह रही है कि उन्हें राहुल की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि उनके शब्द चाहे जो भी हो, लब्बो लुआब यही है कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लेकिन कांग्रेस इससे साफ इनकार भी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। 3-4 बार खड़गे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। देखिए अब किसकी बात में कितना सच है और कितनी सियासत, ये या तो कांग्रेस बता सकती है या ममता बनर्जी। लेकिन इतना तय है कि राहुल की यात्रा की एंट्री में पहले ही
बंगाल में गठबंधन के सारे धागे खुल गए। इसकी नौबत क्यों आई? इसके पीछे एक बड़ी वजह है लेफ्ट और ममता बनर्जी की केमिस्ट्री। ममता ने लेफ्ट के चलते ही कांग्रेस छोड़ी थी। 1997 में ममता चाहती थी कि कांग्रेस लेफ्ट को हराने के लिए बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं हुई थी। अगले ही साल इसका नतीजा दिख गया था। 1998 में ममता ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई, लेकिन 2011 में उन्होंने कांग्रेस से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और लेफ्ट को उखाड़ फेंका। 2012 में ममता ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया। इसके बाद 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। ममता ने 2016 और 2021 का विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ा, लेकिन 2023 यानी पिछले साल वो इंडिया अलायंस में शामिल हुई। लेकिन 6 महीने होते होते उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल ममता का यह सियासी सफर बताता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वो काहे बघाए उससे नाता जोड़ते और तोड़ते रही हैं। लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि वाम दलों से उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। इंडिया अलायंस से नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि लेफ्ट की मौजूदगी उन्हें अब भी खटकती है। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। देखिए, अब लेफ्ट की भी ममता पर खुलकर हमले कर रहा है। टीएमसी को एक ऐसी पार्टी बता रहा है जिसकी कोई विचारधारा नहीं। लेफ्ट का यह भी कहना है कि ममता ने बीजेपी की तरफ जाने का रास्ता खोल दिया है। आज ममता को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि फंस गई। और हमने ये देखा, आज ममता बनर्जी ये कह रही है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे किधर जाएंगे। तो उनको अपना लक्ष्य न रहने के कारण वो देखते हैं कहाँ जाने से हमें सहूलियत ज्यादा है, फायदा जहाँ कहाँ है। बीजेपी की तरफ से जाने का रास्ता वो खोल कर रखती है, जो सीपीएम को कभी ये गंवारा नहीं है। एक बार नीतीश कुमार कही थी कि बेपेदी का लोटा, मतलब इधर भी जा सकते उधर भी जा सकते, इसलिए उनके ये ढुलमुलाता हुआ रवैये को सामने रख करके उनसे कोई संपर्क नहीं हो सकता। देखिए, जाहिर है इंडिया अलायंस में मची इस खींचतान से बीजेपी खुश है। बीजेपी को यह फील हो रहा है कि पार्टी की बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की बातों से भी जाहिर होता है। सुकांत ने कहा कि गठबंधन स्वभाव के विपरीत जाकर किया गया था, तो इसे तो टूटना ही था। ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा। दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से और वो टीएमसी को वोट देंगे, इलेक्शन में मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। देखिए, इंडिया अलायंस की टूट में बीजेपी का फायदा है, इसलिए उसका खुश होना भी बनता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट के बीच पुरानी अदावत है, जिसमें कांग्रेस फंस कर रह गई। अगर वो टीएमसी को किसी भी तरह मना भी ले तो लेफ्ट से नाता तोड़ना होगा, और अगर लेफ्ट के साथ बने रहना है तो टीएमसी को भूलना होगा। वैसे भी बंगाल को लेकर ममता की अपनी पॉलिटिक्स है। बंगाल उनका गढ़ है जिसमें वो किसी दूसरे का दखल नहीं चाहती, इसलिए इशारों में कांग्रेस को नसीहत भी देती रहती है। जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई,
तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। तो ममता ने ये बात क्यों कही, आपको यह भी बता दें। दरअसल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कम से कम 6 सीट चाहती थी, जबकि ममता बनर्जी उसे 2 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। अगर वो सीटों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 भी कर देती तो बदले में असम और मेघालय में हिस्सेदारी मांगती, जो कांग्रेस मंजूर नहीं थी। इसलिए कांग्रेस और ममता के बीच दूरी बढ़ गई। कांग्रेस के बंगाल यूनिट तो वैसे भी ममता के खिलाफ ही थी। अधीर रंजन चौधरी हर दूसरे दिन ममता बनर्जी पर सवाल उठाते रहे और 2 सीट वाली पेशकश पर तो बहुत ही तीखा बयान भी उन्होंने दिया था। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। देखिए, सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में गतिरोध की वैसे तो कई वजह है, लेकिन सबसे तगड़ा पेच और कंफ्यूजन बंगाल में हुआ। कांग्रेस के बंगाल यूनिट ममता पर हमले करती रही। सेंट्रल लीडरशिप ममता को मनाने की उम्मीद पाले बैठी है। ममता कांग्रेस को भी सीट नहीं देना चाहती और टीएमसी को भी देखना नहीं चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस में ममता की रुखसती के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।